Good morning, student. We are going to start mechanism of reactions. Mechanism of reactions. It is the part of the order of reaction. It is the part of reactions, है ना, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो हमने वहां एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन पढ़ाया था. उसमें एक आया था स्टेटमेंट जिसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग किए थे. तो उस मैकेनिज्म को हमने कहा था उस दिन कि यह प्रीवियस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ऐड नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने के लिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है. तो ऐसे टर्म हम लिख दिए, डिफिनेशन टर्म में लिख दिए, द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच लीड टू ओवरऑल स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. यानी एक स्टेप, दो स्टेप, अलग अलग तरीके से स्टेप को लिखना, उस सब का जो सीरीज होगा वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस माना जाएगा. हमने 3 एग्जाम्पल अलग अलग लिया. एक एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल में हम स्टेप फर्स्ट करते हैं. तो पहली बार आप NO2 प्लस F2 लेते हैं, जो बनता है आपका यहां बन जाएगा NO2 और F अब प्लस F. ये डिसोसिएट हुआ बीच में, इसमें बॉन्डिंग है बीच में, ये बॉन्ड टूटा. अब हम लाते हैं यहां दूसरा स्टेप, स्टेप 2 लाए. स्टेप 2 में फिर दो बार सेकेंड टाइम आप लिखेंगे NO2 और ये F इसके साथ कंबाइंड होगा और ये बनेगा NO2F. देन स्टूडेंट हम इस कह सकते हैं, वी कैन से दिस स्टेप इज स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और ये फास्ट. ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो आप देखेंगे क्या, NO2 दो बार आ गया, प्लस F2 आ गया और आया 2NO2F जो आपका फाइनल रिएक्शन था, फिर आ गया. तो हम इसको स्लो स्टेप और इसको फास्ट स्टेप कह रहे हैं. इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, एटम कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन. तो मॉलिक्यूल है तो फिर एटॉमिक फॉर्म में आएगा और तब यह रिएक्शन में भाग लेगा. तो इसलिए यहां पर क्या है, यह स्लो हो गया और ये फास्ट हो गया. तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आपने लिखा हुआ यहां रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 F2 या रेट इज इक्वल टू K NO2 F2. तो ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना हो जाएगा, 2. अब ये दूसरा स्टेप एग्जाम्पल लाते हैं. दूसरा एग्जाम्पल में है, इसमें भी आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट करेंगे. स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया हुआ है, NO2 N2O लिया हुआ है. N2O एक बार लिया, ये टूट कर बना N2 प्लस O. फिर आपने क्या किया, दोबारा लिया सेकेंड स्टेप 2. फिर आया स्टेप 2 में फिर आपने N2O लिया अब प्लस O लिया. आपको जब यहां पर लाएंगे आप तो आप लिख सकते हो N2 अब प्लस O2. ओवरऑल रिएक्शन आप देखेंगे तो इससे ये कैंसिल करेंगे, ये स्लो स्टेप होगा, ये फास्ट स्टेप होगा. रेट डिटरमाइन किससे करेंगे, इससे करेंगे. तो 2N2O गोज टू 2N2 प्लस O2. फाइनल आपका आ गया ये. लेकिन रेट डिटरमाइनिंग करने के लिए क्या करते हैं, रेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O। N2O ये टर्म केवल आपको स्लो स्टेप में आया है, तो आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू K और N2O। इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1। देन स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए और तीसरा एग्जाम्पल भी हम आपको बता रहे हैं। देन स्टूडेंट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3। इसको कैसे निकालते हैं, इसका भी स्टेप लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट सबसे पहले HBr प्लस O2 गोज टू सिर्फ आपको HOO और Br जोड़ देना है। स्टेप 2 करते हैं इसका। स्टेप 2 फिर लाते हैं आप HBr प्लस HOOBr। जब आप लाते हैं इसको तो अब ये बन जाता है 2HOBr। 2HOBr, 2 ऑक्सीजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया, 2 ब्रोमीन आ गया। देन स्टूडेंट स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में फिर HBr लाते हैं और आपको लाना है HOBr। लेकिन यहां तो 2 लगा हुआ है, हमको HOBr लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये बनना क्या है, तो ये बनना है H2O और Br बनना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2HBr प्लस 2HOBr गोज टू 2H2O प्लस 2Br2। ये इसी का सप्लीमेंट्री रिएक्शन हो गया है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, तो बचा HBr यानी कि टोटल HBr कितना हो गया 4HBr प्लस हो गया आपके पास O2 गोज टू 2H2O प्लस 2Br2। यानी कि आप जो फाइनल रिएक्शन लिखे थे यहां वो ओवरऑल यहां आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या बचा हुआ है सो देख लीजिए। अब रेट कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें स्लो कौन है फास्ट कौन है आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म ये है, तो ये स्लो स्टेप हो गया और इसमें क्या हो जाएगा, ये सब फास्ट हो जाएगा, है ना। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इतना पार्ट को आप लेंगे तो HBr और O2, फिर आप लाएंगे रेट इज इक्वल टू K HBr O2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। तो स्टूडेंट आप ऐसे निकालते हैं ऑर्डर का मैकेनिज्म इज नॉट इंक्लूडिंग द सिलेबस ऑफ CBSE, लेकिन यू हैव टू नो, आपको जाननी है कि मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं ताकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आगे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ानी है तो हमको ये पहले जानना होगा। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, राइट। देन स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसको डिफाइन करने के लिए हमने लिख दिया है सम ऑफ द पावर सम ऑफ द पावर। आपने जोड़ा था ना ऊपर में, ऐसे करके जोड़ते थे, अभी पिछले मैकेनिज्म में समझाए हैं।
तो ये जो पावर है वो पावर का जो सम होगा वो, या एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म, जो भी एक्सपोनेंट दिखाएंगे ऊपर में कंसंट्रेशन टर्म, उन सबको जोड़ेंगे और उसको रेट लॉ में एक्सप्रेस कर देंगे। करने के बाद जो आएगा वो रेट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। तो हम जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाएंगे तो एक्स प्लस वाई, किसके कारण, सम ऑफ पावर, एक्स प्लस वाई हो गया, या ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स और बी इक्वल टू वाई, इसी को फॉलो करना है। अब जैसे हमने यहां लिखा हुआ है रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टर्म में NH3 और इसका पावर 0 कर दिए तो 0 ऑर्डर हो गया। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से सो स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शनल और नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो। इन दोनों का एग्जाम्पल लिखे हम, जैसे हम इसका नेगेटिव वैल्यू का लिख रहे हैं तो 2O3 है, इसको हम 3O2 लिख सकते हैं। तो रेट इक्वल टू O3 का क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा माइनस, सब निकाल के हम लोग देखेंगे, ये नहीं कि लिख दिया और वही सही है, और निकाल के देखना होगा, समझना होगा। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम O3 के कितना 2 हो गया, O2 का माइनस, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट इक्वल टू के ए के टर्म में जो x लिए थे अब यहाँ पर क्या हो गया 1/2, और b के टर्म में जो y लिए थे उसका वैल्यू क्या हो गया 2। अब फिर हम उसी टर्म को थोड़ा आगे बढ़ाएं, 0 ऑर्डर के लिए हमने लिखा है, 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए लिखा है। अब 0 ऑर्डर में in it rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with their 0 power, यानी concentration टर्म जो है इसका 0 होगा, यानी उस पर जो भी हम टर्म दिखाएंगे वो 0 वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल H2 प्लस Cl2 का लिए और दूसरा एग्जांपल 2NH3 का लिए है। तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, रेट को हम एक्सप्रेस किए तो इसका पावर 0 रखे हैं, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि 1 के बराबर होता है, पावर जब 0 होता है 1 के बराबर होता है, तो k इंटू 1 हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू k हो गया। इसका यूनिट हम लोग हर ऑर्डर के लिए, प्रत्येक ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट निकालेंगे। अभी हम सिर्फ इसका फंडामेंटल टर्म लिख दिए हैं। यूनिट ऑफ k तो मोल बाई लीटर सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। चूंकि एक 1 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है इस यूनिट से, इसलिए सब ऑर्डर का यूनिट निकालने का तरीका, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फिर उसका इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।